नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता। मैं पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिकंदरपुर तहसील परिसर में और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पे सभी लोगों को दिखाएं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर ग्राम सभा सीसोटार के लोग चकबंदी के खिलाफ पहुँचे हैं। इन लोगों का आरोप है कि जो चकबंदी प्रक्रिया हो रही है वह प्रक्रिया मानक के विपरीत हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही है और इसमें तमाम भ्रष्टाचार के पहलू भी इस चकबंदी से जुड़े तार जो हैं अब निकल कर के आ रहे हैं, जिसके विरोध में ग्राम सभा सीसोटार के तमाम नागरिक और महिला यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए। सर, प्रेम शंकर तिवारी, सीसोटार ग्राम सभा के ग्राम आदमपुर से मैं निवासी हूँ। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है सर कि मेरी रोड पर की जमीन, मेरा वहाँ 37.5 डिसमिल मेरी ज़मीन है और उतना ही मेरी ज़मीन है जो कि चकबंदी में मेरा उतना ही ज़मीन है। उस ज़मीन को ये लोग ले जा करके ताल में फेंक दिए हैं, जो बहुत कीमत की ज़मीन है और मेरे बाल बच्चों के रहने के लिए वही मेरा ज़मीन है। तो मेरे गांव के कुछ दबंग टाइप के लोग हैं जो पैसे वाले हैं और इस विभाग के विभागीय लोग हैं, उसको सहमत दिया जा रहा है और अधिकारी पैसे के बल पर इस गरीब ब्राह्मण को जत रहा है। और मेरे गांव के, मेरे ही नहीं, मेरे बहुत से भाई हैं जिनको रोड से हटा करके ताल में भेज दिया गया है। तो क्या इस संबंध में आप लोगों ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है या शिकायत किया है? एसओसी के पास मेरा मुकदमा अपील है और ये जबरदस्ती खूंटा गाड़ने के लिए गए थे, जिसका मैंने विरोध किया और जो है कि न्यायालय से मेरे जब हो जाएगा तो जैसा होगा देखा जाएगा जी। और अभी हम लोग बहुत दिक्कत में हैं क्योंकि धनुबल पशुबल लोग लगे हुए हैं। मैं उनके सामने बहुत नर्म हूँ, कमजोर आदमी हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ। अगर मेरे चीज को नहीं माना जाएगा तो मैं ब्रह्म हत्या करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। चलिए सर, आपका परिचय बताएं। शैलेश कुमार सिंह। शैलेश जी, क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम? हमारा रोड पर जमीन था जी, उस पर मदन सिंह हमारा अपना पूरा चक बनवा लिए हैं जी। कैमरे पर देख के बात करिए। उनका उड़ान चक वहाँ बना है जी। हमारा 100 बीघा जमीन वहाँ पे है, सभी अपने बनवा लिए हैं जी। अकल खुटा तो डरदा रहा है। हम लोग विरोध किए तो कर्मचारी लोग वापस आ गए। अच्छा, हाँ, पता नहीं तो अभी हमारा मुकदमा अभी लंबित है सोचती हैं जी। हाँ। तो इस संबंध में स्थानीय तहसील के अधिकारियों को आप लोगों ने हाँ, बताया? मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चल रहा है, मुकदमा फाइनल नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। तो अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो भी चकबंदी प्रक्रिया में जो गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, इसको लेकर के क्या आप लोग अपनी तरफ से क्या और कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप लोग डीएम से या एसडीएम से आप लोग इस बारे में मिले? डीएम के पास शिकायत करेंगे, आसन पत्रक देंगे जी। नहीं मानेंगे तो हम तहसील पर धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग करेंगे जी। एक हरी चाचा हमारे हैं, उनका ट्यूबवेल है 50 वर्ष और यहाँ पर काफी लोग देखा आपने कि किस तरह से ये लोग जो है कि बता रहे हैं कि इस चकबंदी प्रक्रिया में किस तरह से लोगों को धन बल पशुबल के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कतें हैं आप लोगों की? मेरा 50-60 का टीबू है, दूसरे के चक में बन गया मेरे पास। अच्छा, मतलब आपकी जमीन कहीं और थी, अब उसको कहीं और अन्यत्र कर दिया, लेकिन कट के दूसरे साइड में जी। तो देखा आपने कि किस तरह से तमाम ग्रामीणों की ये दिक्कत है कि इनकी जमीन कहीं और थी, लेकिन अब आज के डेट में उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है और तमाम तरह की इसमें कमियां भी आ रही हैं। एक और चाचा जी हमारे साथ हैं जी। बताइए, अपना परिचय बता दें। नाम है जी। हमारा एक समस्या है 5648 हमारा 95 डिसमिल है जी, और उसमें हमको नहीं मिला। इसमें हमारा मकान भी है और बात जी 50 साल जी। ये लोग सर्वे नहीं किए, यहीं से बैठे बैठे चेक। तो मतलब आपकी जमीन दूसरे के चक में चली गई? चलिए, और चला नहीं चला है। देख रहे हैं जैसा कि चकबंदी में बता रहे हैं लोग कि इनके घर भी उसमें चले गए हैं, बाग भी चले गए हैं और जो एक कहा जाता है कि जमीनी स्तर पर पहुंचकर सारी चीजों को देखना और करना, वो काम यहाँ के अधिकारियों द्वारा नहीं हो रहा है। लोगों का आरोप है कि अधिकारी कार्यालय में ही बैठकर सारी चीजें यहीं से नियंत्रित कर रहे हैं और उसके आधार पर जो है कि वहां पर खूंटा गाड़ने या नापी करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसको लेकर के ग्राम सभा सीसोटार के तमाम जो यहाँ पर लोग खड़े हैं, इन लोगों में काफी आक्रोश है, काफी नाराजगी है और इन लोगों का कहना है कि अब इस मामले को लेकर के वो बहुत जल्द डीएम से मिलेंगे और अगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है
तो सारे ग्राम सभा के किसान काश्तकार तहसील परिसर का घेराव करेंगे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।